So we have given that f is differentiable at point AB. So definition of differentiability is there exists fx at AB, fy at AB such that f a plus h b plus k minus f ab minus h times fx at point AB minus k times fy at point AB is equal to epsilon h plus eta y such that epsilon eta tends to 0 0 when hk tends to 0 0. So this is definition of differentiability. So from this definition I will prove that the function is continuous. So definition of continuity is if limiting value is equal to actual value, then we say the function is continuous. So take limit hk tends to 0 0 both sides of this equation. So take limit hk tends to 0 0 in इक्वेशन 1. तो वहाँ पे लिमिट लगा दो, तो मेरे पास आएगा लिमिट एच के टेंड्स टू 0 0 एफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ए बी अब उसके जो नेक्स्ट वाली टर्म्स है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ एक h लिखा है, यहाँ पे एक k लिखा है, तो हमने लिमिट लगाई है कि एच के टेंड्स टू 0 0. तो अब इधर h को 0 पुट करेंगे तो ये टर्म जो है वो 0 हो जाएगी, क्योंकि एफ एक्स एट सम पॉइंट ए बी एग्जिस्ट. सो दिस इज ए फाइनाइट थिंग मल्टीप्लाई बाई 0 इज 0. Similarly, fy exists at point AB, therefore fy is a finite thing and k tends to 0, this thing is 0. Similarly, in the second side, when h सॉरी यहाँ y गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे एप्सिलन h प्लस ईटा k ये है. So when hk tends to 0 0, एप्सिलन एंड ईटा ऑल्सो टेंड्स टू 0 0. तो इस साइड पे जब मैं लिमिट लगाऊंगा कि एच के टेंड्स टू 0 0, तो एप्सिलन भी 0 है, ईटा भी 0 है, तो ये सारा कुछ भी 0 हो जाएगा, तो मेरे पास ये चीज़ बच जाएगी. सो लिमिट ऑफ दिस थिंग इज इक्वल टू 0 और दिस थिंग इज फर्दर इक्वल टू, वो लिमिट ए प्लस बी का मतलब होता है लिमिट ऑफ फर्स्ट प्लस लिमिट ऑफ सेकेंड. तो वो जो टर्म दूसरी साइड पे लेके आ जाएंगे तो मेरे पास आएगा लिमिट एफ ए प्लस एच कॉमा बी प्लस के एच के टेंड्स टू 0 0 इज इक्वल टू एफ ए बी. तो अब ये चीज़ देखिए कि एफ ए बी क्या चीज़ है. एफ ए बी इज एक्चुअल वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट ए बी, और इधर हम ए बी पे लिमिटिंग वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं. सो लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू इम्प्लाइज दैट f is continuous at AB. f is continuous at AB. तो हमने ये प्रूव कर दिया कि if a function is differentiable at AB, then it is continuous at AB. So Young's theorem is if f is a continuous function from some domain D to R and fx fy are differentiable at point AB belongs to this domain D, then
एफ एक्स वाई एट पॉइंट ए बी इज इक्वल टू एफ वाई एक्स एट पॉइंट ए बी। तो ये थ्योरम ध्यान से देख लो कि हमारा जो फंक्शन है अगर वो कंटिन्यूस है और दोनों पार्शियल डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल हैं, जो कल वाली थ्योरम थी उसमें मैंने बोला था कि अगर दोनों पार्शियल डेरिवेटिव्स कंटिन्यूस हैं तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। तो अब मैं एफ एक्स एफ वाई की कंटिन्यूटी के अलावा उससे ज़्यादा चीज़ कह रहा हूँ कि दे आर डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल का मतलब जो मैंने अभी पिछले पेज पे चीज़ एफ के लिए प्रूव की है, मान लीजिए अगर एफ फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ये कंडीशन है। अगर एफ एक्स फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो फिर क्या कंडीशन हो जाएगी, फिर यहाँ पे एक एफ एक्स आ जाएगा, यहाँ पे एफ एक्स आ जाएगा, यहाँ पे एफ एक्स एक्स आ जाएगा, यहाँ पे एफ एक्स वाई आ जाएगा। तो एप्सिलॉन ईटा टेंड टू 0 0 व्हेन एच के टेंड टू 0 0, तो वो मतलब है कि एफ एक्स डिफरेंशिएबल है। सिमिलरली अगर एफ वाई डिफरेंशिएबल है तो सबस्क्रिप्ट पे हर जगह पे एफ वाई आ जाएगा। तो वो कह रहा है कि अगर एफ एक कंटिन्यूस फंक्शन है, एफ एक्स एंड एफ वाई आर डिफरेंशिएबल एट पॉइंट ए बी, देन दीज टू पार्शियल डेरिवेटिव्स आर इक्वल। कि एफ का डेरिवेटिव पहले एक्स के साथ करे फिर वाई के साथ करे एट सम पॉइंट ए बी, या एफ का डेरिवेटिव पहले वाई के साथ करे फिर एक्स के साथ करे एट पॉइंट ए बी, तो ये दोनों डेरिवेटिव्स जो हैं वो इक्वल होंगे। एफ एक्स वाई इज इक्वल टू cos x plus cos y is differentiable at every point of R2। कि इसका जो डोमेन है, डोमेन इज द होल प्लेन आर क्रॉस आर। तो ये चेक करना है कि ये डिफरेंशिएबल है। अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए वही अपनी जो ये डेफिनेशन है कि मैं ये चेक करूँगा कि ये इस तरह से लिखा जा सकता है। तो अगर इस तरह से ये फंक्शन लिखा जाए तो हम कह देंगे इट इज़ डिफरेंशिएबल, अदरवाइज इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल। सॉल्यूशन, तो मैं कहता हूँ कि कंसिडर एफ एक्स प्लस एच वाई प्लस के माइनस एफ एक्स वाई। तो अब एफ एक्स वाई ये दिया हुआ है, एफ एक्स प्लस एच वाई प्लस के कितना आ जाएगा, कॉस एक्स प्लस एच प्लस साइन वाई प्लस के माइनस कॉस एक्स माइनस कॉस वाई। सॉरी, यहाँ पे भी कॉस एक्स प्लस कॉस वाई है, तो यहाँ पे कॉस वाई प्लस के है। सो दिस इज कॉस वाई प्लस के। सो कॉस एक्स प्लस एच प्लस कॉस वाई प्लस के माइनस कॉस एक्स माइनस कॉस वाई। सो दिस थिंग इज इक्वल टू, अब ये टर्म एक पहले लिख लें तो हमारे पास आएगा कॉस एक्स प्लस एच माइनस कॉस एक्स, ये एक चीज़ लिख लें, प्लस कॉस वाई प्लस के माइनस कॉस वाई, ये दूसरी चीज़ लिख लें। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो कॉस सी माइनस कॉस डी। सो माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। तो जब सी प्लस डी बाई 2 करेंगे तो ये आएगा 2x प्लस एच बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, दिस माइनस दिस बाई 2 करेंगे तो h बाई 2 प्लस यहाँ पे भी cos c माइनस cos d इज माइनस 2 साइन c प्लस डी, दैट इज 2y प्लस k बाई 2 साइन y बाई y प्लस k माइनस y करेंगे तो k बाई 2। सो दिस इज k बाई 2।
कि ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है इसको h से मल्टीप्लाई कर दो और h से डिवाइड कर दो, और जो दूसरी ब्रैकेट है उसको k से मल्टीप्लाई कर दो और k से डिवाइड कर दो, तो हमारे पास क्या आएगा। तो मैं कहता हूँ कि दिस थिंग इज इक्वल टू, सो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय h एंड डिवाइड बाय h। दूसरी साइड पे इसको भी हम करते हैं कि दिस इज मल्टीप्लाई बाय k एंड डिवाइड बाय k। h टाइम्स एप्सिलॉन 1 प्लस k टाइम्स एप्सिलॉन 2। तो वेयर, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ से, सो दिस थिंग इज दिस, वेयर एप्सिलॉन 1 मैंने किसका नाम रखा है, इस h को छोड़ के बाकी जो सब कुछ है उसका नाम एप्सिलॉन 1 है। वेयर एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू माइनस, अब सिमिलरली जो एप्सिलॉन 2 है, एप्सिलॉन 2 को भी मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। अब ये जो 2 है ये h के नीचे 2 लेके आ जाओ, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस साइन 2x प्लस h बाई 2 साइन h बाई 2 डिवाइडेड बाय, ये 2 को इधर एडजस्ट कर दो h के नीचे, तो हमारे पास आएगा, सो दिस थिंग इज इक्वल टू h बाई 2। सिमिलरली एप्सिलॉन 2 जो है वो मैं ये कह रहा हूँ कि ये k मल्टीप्लाइड बाय, ये डिवाइडेड बाय k, यहाँ पे k से मल्टीप्लाई किया था और एक k से डिवाइड किया था, तो k तो ऐसे ही लिख लेना है जो मल्टीप्लाई किया था इसको, और दिस थिंग डिवाइडेड बाय k जो है उसका नाम एप्सिलॉन 2 है। सो एप्सिलॉन 2 इज इक्वल टू माइनस 2k, और इस 2 को भी नीचे ले आओ तो मेरे पास आएगा एप्सिलॉन 2 इज इक्वल टू माइनस साइन 2y प्लस k बाई 2 प्लस प्लस नहीं मल्टीप्लाई साइन k बाई 2 ओवर k बाई 2, ये है। तो अब हमने क्या किया, पहले अलग से इसका पार्शियल डेरिवेटिव अगर आप कंप्यूट करके देखें तो यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव क्या आएगा, अगर इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे ना तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आएगा माइनस साइन x, और यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो ये आएगा माइनस साइन y। इसका मतलब कि जो ये वाली चीज़ें हैं, ये जो पहले वाली चीज़ है, सो दिस इज़ पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पे जो है सो दिस इज़ पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y व्हेन k टेंड टू 0। तो अब इनकी लिमिट लगा दे दोनों की, सो लिमिट, सो दिस थिंग इज इक्वल टू माइनस 2 साइन माइनस, वो 2 तो नीचे लिख लिया, माइनस साइन 2x प्लस h माइनस साइन 2x प्लस h बाई 2 इंटू साइन h बाई 2 बाई h बाई 2। दिस थिंग इज इक्वल टू, इस सारी चीज़ की लिमिट है, इसमें k तो है नहीं कहीं पे, सो सिर्फ लिमिट h टेंड टू 0। तो अब ये हमें लिमिट पता है साइन थीटा ओवर थीटा, थीटा टेंड टू 0, तो ये लिमिट तो आ जाएगी 1, और यहाँ पे h को 0 पुट करेंगे और 2 कट जाएगा तो माइनस साइन x, ये आ गया। और दूसरा मेरे पास लिमिट h के टेंड्स टू 0 एप्सिलॉन 2, उसका आंसर कितना आया, जब वो लिमिट पुट करेंगे उसमें सिर्फ k है, k टेंड टू 0, ये जो ऊपर वाली चीज़ है माइनस साइन 2y प्लस k बाई 2 इंटू साइन k बाई 2 ओवर k बाई 2। तो अब जब लिमिट लगाएंगे साइन थीटा ओवर थीटा, ये पूरी है साइन थीटा ओवर थीटा, थीटा टेंड टू 0, ये लिमिट 1 है, यहाँ k को 0 पुट करेंगे 2 कटेगा, y रह जाएगा तो माइनस k साइन y, ये लिमिट आ जाएगी। तो की है, एक मिनट
मैंने ये लिखा है कि दिस डिफरेंस इज इक्वल टू टाइम्स एप्सिलॉन 1 प्लस के टाइम्स एप्सिलॉन 2, और एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 की लिमिट हमने वो कंप्यूट की हुई है। डेफिनेशन है डिफरेंशियबिलिटी की। अब ये डेफिनेशन मैंने वहाँ पे अप्लाई करनी है, तो मैंने क्या चीज़ कंप्यूट कर ली है, वही है एफ एक्स प्लस एच वाई प्लस के माइनस एफ एक्स वाई। ये चीज़ जो हमने कंप्यूट की, तो आंसर हमारा आया था एच टाइम्स एप्सिलॉन 1 प्लस के टाइम्स एप्सिलॉन 2। ये जो एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 है वो क्या थे, एक बार ज़रा मैं वो दोबारा से इसमें लिखो। एप्सिलॉन 1 मेरा था -2 साइन 2x प्लस एच बाई 2 एंड साइन एच बाई 2 प्लस के टाइम्स ऐसा ही सिमिलर रिजल्ट, सिर्फ x की जगह y है और h की जगह k है, तो ये चीज़ लिखी है। तो मैं अपनी तरफ से यहाँ एक साइन x ऐड कर देता हूँ और एक साइन x सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो फिर देखना फिर ये वाली चीज़ ऊपर वाली चीज़ के साथ बिल्कुल मैच हो जाएगी। तो जब मैं यहाँ पे एक साइन x ऐड करूँगा और एक साइन x सब्ट्रैक्ट कर दूँगा, और जो साइन x सब्ट्रैक्ट किया है वो h से मल्टीप्लाई होगा, तो वो मेरे पास आ जाएगा माइनस एच साइन एक्स। वो माइनस एच साइन एक्स इस साइड पे ले आओ, तो यहाँ पे बन जाएगा माइनस एच साइन एक्स। सिमिलरली दूसरी ब्रैकेट में यहाँ भी हमने आंसर कंप्यूट करके देख लिया हुआ है कि इसकी जब लिमिट लगाते हैं तो मेरे पास आंसर आ जाता है इसका माइनस के साइन वाई। तो मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पे एक साइन वाई ऐड कर दो और एक साइन वाई सब्ट्रैक्ट कर दो। जो साइन वाई सब्ट्रैक्ट किया है वो के से मल्टीप्लाई कर दो, के माइनस साइन वाई, और इधर आके प्लस कर दी। ये भी प्लस आना था, फिर जो एक सब्ट्रैक्ट किया वो इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस के साइन वाई। अब मेरा ये वाली चीज़ ऊपर वाली चीज़ के साथ मैच कर गई है। अब मैं ये कहता हूँ कि ये सारा अब एक ही साइड है, ये वाला, ये इतना सा पोर्शन, ये सारा वन साइड ऑफ इक्वलिटी है। सो इसको आप ऐसे समझिए कि दिस इज एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स वाई माइनस एच टाइम्स एफ एक्स। अब एफ एक्स हमारा जो है वो माइनस के साइन एक्स है, एफ वाई माइनस के साइन वाई है। तो यहाँ पे इसको सोचिए, सो दिस इज माइनस एच टाइम्स एफ एक्स माइनस के टाइम्स एफ वाई इज इक्वल टू एच टाइम्स एप्सिलॉन 1। अब एप्सिलॉन 1 क्या है ये चीज़, इसमें मैंने एक साइन एक्स भी ऐड किया हुआ है, साइन एक्स, और यहाँ पे एक साइन वाई ऐड किया हुआ है। अब जब इसकी लिमिट लगाएंगे, इतने से पोर्शन की लिमिट हमने कंप्यूट की थी माइनस साइन एक्स, और एक साइन एक्स मैंने ऐड किया है, तो साइन एक्स माइनस साइन एक्स, इसकी लिमिट कितनी हो जाएगी 0। और यहाँ पे साइन वाई ऐड किया है, बाकी वाले पोर्शन की लिमिट कितनी थी माइनस साइन वाई, सो साइन वाई माइनस साइन वाई, इसकी लिमिट आ जाएगी 0। तो हमने ये प्रूव कर दिया है। अब जरा बिल्कुल ध्यान से देखना कि वी हैव प्रूव्ड एफ एक्स प्लस एच वाई प्लस के माइनस एफ एक्स वाई, और इस चीज़ को मैं अब लिख लेता हूँ माइनस एच टाइम्स एफ एक्स, क्योंकि एफ एक्स जो है माइनस साइन एक्स है तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे, माइनस के टाइम्स एफ वाई इज इक्वल टू एप्सिलॉन एच प्लस ईटा के। ये एच की जगह एच लगा दी है, के की जगह पे के लगा दी है, वेयर एप्सिलॉन, एप्सिलॉन अब किसका नाम मैंने रखा है, जो मेरा एप्सिलॉन 1 था पहले, एप्सिलॉन 1 में मैंने क्या किया था, यहाँ पे एक साइन एक्स ऐड किया, एक साइन एक्स सब्ट्रैक्ट किया, तो उसमें एप्सिलॉन 1 में साइन एक्स को मैंने ऐड किया था, सो साइन एक्स प्लस एप्सिलॉन 1 इज एप्सिलॉन, और ईटा क्या चीज़ है वो साइन वाई। So this is sin y plus epsilon 2. So this is my eta. So epsilon eta tend to 0 when hk tends to 0. अब ठीक हुआ है। अब ये चीज़ को ना ध्यान से समझ लीजिए, मैंने आपको एप्सिलॉन 1 की लिमिट कैलकुलेट करके दिखाई थी
ये पीछे जो है ना एप्सिलन 1 की लिमिट कैलकुलेट की हुई है, ये वाली, ये एप्सिलन 1 की लिमिट है, ये माइनस साइन एक्स आई हुई है। तो मैंने अब अपने एप्सिलन का क्या नाम रख लिया है, जो मेरा एप्सिलन है उसमें एप्सिलन 1 में एक साइन एक्स ऐड कर दिया है। सो इसकी लिमिट जो थी वो माइनस साइन एक्स है, और साइन एक्स ऐड कर दिया, साइन एक्स माइनस साइन एक्स, तो दिस टेंड टू 0। इसी तरह इसकी लिमिट जो है वो माइनस साइन वाई है, एक साइन वाई ऐड कर दी है, तो इसकी लिमिट 0 है। तो इसका मतलब मैंने अपने फंक्शन को ऐसे लिख दिया है, एफ एक्स प्लस एच वाई प्लस के माइनस एफ एक्स वाई माइनस एच एफ एक्स माइनस के एफ वाई प्लस एप्सिलन एच प्लस ईटा के, वेयर दिस एप्सिलन ईटा टेंड टू 0 0 व्हेन एच के टेंड टू 0 0। तो अब